Children, today I am going to read class 6 subject science chapter first. Name is food where it comes from part 1. Okay, children, this video are going to in two language Hindi और English. Okay, let's start. इस चैप्टर में हम लोग को क्लास 6 का जो सब्जेक्ट साइंस है उसमें हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं जो कि ये आपका पार्ट 1 है। ये आपकी साइंस बुक है, तो हम लोग आज इसी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला देखिए कह रहा है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड आप लोग सभी जानते हैं, खाना जो हम लोग खाते हैं, उस वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता, जो हम लोग खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं अपने साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना है ये आता कहाँ से है, ये भोजन हम लोगों को मिलता कहाँ से है। ठीक, तो हम लोगों को इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि यूनिट आपका फर्स्ट है फूड, उसमें से ये आपके यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर रखे गए हैं, तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डू यू ईट द सेम टाइप ऑफ फूड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? क्या आप खाते हैं सेम टाइम की? क्या आप एक ही प्रकार के भोजन को खाते हैं फॉर ब्रेकफास्ट? आप सुबह ब्रेकफास्ट के समय भी खाते हैं, लंच के समय भी वही खाते हैं और डिनर के समय भी खाते हैं। क्या आप एक ही प्रकार का मतलब एक ही भोजन, एक ही खाना, क्या आप ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में खाते हैं? ये आपको जो राइटर है वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप एक ही प्रकार का, सेम प्रकार का फूड आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाते हैं? द आंसर इज डेफिनेटली नो। तो आंसर मिलता है बिल्कुल नहीं, हम एक प्रकार का खाना नहीं खाते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हम लोग डिफरेंट टाइप फूड खाते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं एट डिफरेंट मील्स, अलग अलग समय पे। अलग अलग समय का मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं और डिनर में कुछ और खाते हैं। कहने का मतलब हम लोग सेम प्रकार का, सेम टाइप का हम लोग फूड कंटिन्यू हम लोग ना तो ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ना तो लंच में और ना ही डिनर में। हम लोग अलग अलग प्रकार का, डिफरेंट काइंड का फूड हम लोग इन तीनों मील्स में खाते हैं। एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। एनीथिंग, कुछ भी जो हम खाते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, कुछ भी मतलब जितने भी फूड हैं जिनको हम लोग अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उन सबको हम लोग फूड कहते हैं। ठीक, फूड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, यही हमारा फूड नहीं है। फूड का मतलब है जितने भी चीज हम लोग खाते हैं, कुछ भी अगर हम लोग खाते हैं वो हम लोगों का फूड में आ जाता है। वर्ड लगा एनीथिंग। एनीथिंग मीन कुछ भी, जो भी हम लोग खाते हैं। अगर हम लोग फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, हम लोग अगर मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, कुछ भी हम लोग खाते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, जो कुछ भी खाते हैं वो सब क्या होता है, वो फूड होता है हमारा। उन सबको हम लोग फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। फूड इज नेसेसरी फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड मैटर फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड एनर्जी टू डू वर्क। फूड जो ये भोजन है इज नेसेसरी, यह बहुत जरूरी है। नेसेसरी मीन आवश्यक, जरूरी, इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर अस, हमारे लिए जरूरी है।
को खाते हैं तो हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है, एक शक्ति आती है किसी भी काम को करने के लिए। कोई भी काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं अगर, और हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। अगर हम फूड ना पाते हो, अगर हम लोग खाना ना खाते हो तो आप देखेंगे कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को काम करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, और जरूरत इसलिए पड़ती है कि क्योंकि फूड हमको इसलिए जरूरत, क्योंकि वो हमको एनर्जी देता है। एनर्जी जब देगा तो हम लोग कैपेबल होंगे कार्य करने के लिए, अपना काम हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो अच्छे से काम करने के लिए फूड की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम लोग फूड नहीं, खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम लोगों को जो बॉडी है वो ग्रोथ नहीं करेगा, और जब ग्रोथ नहीं करेगा तो हम लोग अच्छे से अपना जीवन नहीं जी सकते। हम लोग कहने का मतलब हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आप लोग अपने आसपास तमाम तरह के लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों को शरीर, कुछ लोगों की जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, और कुछ लोगों की बॉडी है जो ग्रोथ ही नहीं करती। आप लोग देखे होंगे बहुत ऐसे हैं, कुछ बहुत मोटे हो जाते हैं, कुछ बहुत पतले हो जाते हैं, कुछ सेम ईयर्स, उनके जो ईयर्स, जो बर्थ का टाइम है, जिनका जन्म लेने का जो समय है वो सेम है, एक ही समय पे दोनों ने जन्म लिया है, लेकिन एक बहुत अच्छे बहुत बड़ा काम कर लेता है और दूसरा वही काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? इसका रीजन है क्योंकि उसको वो अच्छे मात्रा में जो एक अच्छा अमाउंट होता है फूड का वह उसको नहीं मिल पाता, और उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती, और जब उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो वो अपना जो उसका सारी जो फिजिकल जो उसकी पावर है वो पूरी तरह से कम हो जाएगी, और जब उसके पास शक्ति ही नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी, तो वो कैसे उस काम को कर लेगा। और जो उस काम को कर लेता है उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति, क्योंकि उसने जो फूड खाया है उससे उसको शक्ति मिली है, पावर मिला है, इसलिए वो उस काम को कर लेता है। ठीक, तो हम लोगों को एक अच्छे मात्रा में फूड की जरूरत होती है, और इसलिए क्योंकि हमको किसी भी कार्य को करने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। ठीक, फूड इज अ सब्सटेंसेस ईटेन बाय अस टू डू वर्क। फूड इज अ सब्सटेंस, फूड क्या है? एक पदार्थ है, सब्सटेंस मीन एक तत्व, एक पदार्थ है, मतलब एक तरह की चीज है, एक थिंग्स है। ईटेन बाय अस, जो कि हम लोगों के द्वारा खाया जाता है। ईटेन बाय अस, हम लोगों के द्वारा मतलब ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा खाया जाता है। टू डू वर्क, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। हम लोग सिर्फ खाना को इसलिए खाते हैं क्योंकि हम लोग, आपने अक्सर देखा होगा जब हम लोग कोई भी काम नहीं करते तो हम लोगों को उतनी अच्छी भूख भी नहीं लगती, हम लोग उतना अच्छा खाना भी नहीं खाते हैं। और जब हम लोग अच्छा खाना खाते, अगर हम लोग अच्छा वर्क करते हैं तो अच्छा हम लोगों को बहुत भूख लगती है, और हम लोग अच्छा खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम खा लेते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है जो ये फूड है ये हम लोगों के द्वारा खाया जाता है टू डू वर्क, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, ग्रो, अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, अपने शरीर को ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन अवर बॉडी, और अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, रिमेन हेल्दी, और अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। आप लोग देखे होंगे वह बच्चे, वह लोग जो फूड को नहीं समझते, वो तमाम तरह की मतलब कहने मतलब वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, फूड को अच्छे अमाउंट में नहीं लेते हैं। आप देखेंगे उनका शरीर ना तो हेल्दी रहता है, ना उनकी बॉडी ग्रोथ करती है। ठीक, तो हम लोगों को सबसे अच्छा, हम लोगों को प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, अच्छे से खाना, हम लोगों को वह हर चीज़ खाना चाहिए जिनमें से हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स, आपका प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल सके। और जब ये सारी चीज़ हम लोगों को मिल जाएंगे तो हम लोगों की जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, और अच्छे से हम लोग अपना जीवन जी पाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं फूड वैरायटी के। ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा फूड का जो इम्पोर्टेंट है, फूड के बारे में, ये हम लोगों को जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग खाते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड
वैरायटी, फूड के अलग अलग प्रकार, कौन कौन से फूड हैं, कैसे फूड है, उन सब के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि फूड कैसे हम लोगों को मिलता है और कैसे हम लोग खाते हैं। चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं, फूड वैरायटी। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अपना फर्स्ट, फूड वैरायटी। फूड वैरायटी, ठीक। तो अब हम लोग चलिए इसको पढ़ते हैं। वी सी दैट पीपल इन वेरियस स्टेट ईट डिफरेंट फूड आइटम। वैरायटी, देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी बात करें वैरायटी, वैरायटी मतलब होता है अलग अलग प्रकार की फूड, उसमें डिफरेंस है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि आज हमको अलग अलग वैरायटी का फूड खाना है, अलग अलग वैरायटी का फूड खाने का मतलब है हमको अलग अलग प्रकार का खाना खाना है, हमको एक ही सेम टाइप का फूड नहीं खाना है, हमको अलग अलग फूड खाना है। तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फूड वैरायटी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वी सी, हमने देखा है, हम लोगों ने अक्सर हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, दैट पीपल इन वेरियस स्टेट, जो लोग हैं, जो पीपल हैं इन वेरियस स्टेट, अलग अलग राज्यों के, जो हमारे अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, ईट डिफरेंट फूड आइटम, वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। जो अलग अलग स्टेट के, हर स्टेट के लोग, जितने भी स्टेट हैं, हम लोग किसी भी स्टेट में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके खाने के स्टाइल, उनके खाना के जो फूड है वो अलग प्रकार का होता है। हम लोग कुछ अलग प्रकार के खाते हैं, वो कुछ अलग प्रकार के खाते हैं, ठीक। तो जितने भी लोग होते हैं उनका जो फूड आइटम होता है सब डिफरेंट होता है, सब एक अलग होता है। द मेथड ऑफ कुकिंग आल्सो वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, और उनका जो कुकिंग, जो पकाने का, जो खाना बनाने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो भी अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी अलग, यहाँ पकाने का मतलब ये नहीं कि बस उसको जो है आग के ऊपर रख दिए और पका लिए, उसको किसी दूसरे तरीके से पकाते हैं, ऐसा नहीं है। पकाने का मतलब देखिए, हम लोग जब अपने यहाँ कोई भी चीज को बनाते हैं, तो जब हम अपने यहाँ बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट उसमें डालते हैं, और जब वही हम लोग दूसरे यहाँ जाते हैं तो वो कुछ अलग दूसरे इंग्रेडिएंट या उसी में से कुछ कम इंग्रेडिएंट डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वही स्टाइल है, वो उतने में ही उसको प्रिपेयर करते हैं और अच्छा बनाते हैं, ठीक। तो वो उनका ऑन स्टाइल, उनका खुद का जो उनके स्टेट का जो एक मेथड है कि हम लोग ऐसे पकाएंगे, तो वो सबका, हर स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग होता है। वरी मतलब डिफरेंट, फ्रॉम रीजन टू रीजन, जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी एरियाज होते हैं, सबका कुकिंग का जो मेथड होता है वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। दिस इज सो, यह इसलिए है, दिस इज सो। अब देखिए जो उनका कुकिंग का जो अलग मेथड है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। दिस इज सो, यह इसलिए है बिकॉज, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रो इन डिफरेंट रीजन, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के जो टाइप है फूड के, जैसे कि आपका ग्रेन्स, जो हम लोग ग्रेन्स में जैसे हम लोग कुछ दाल, चावल, ठीक, ये सारे हो गए। वेजिटेबल्स, जो हम लोगों की सब्जियां हो गई, एंड फ्रूट, और जो फल हो गए, ग्रो इन डिफरेंट रीजन, वो अलग अलग रीजन में, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम लोग यहाँ पे, हम लोग अपने यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत कम मात्रा में फ्रूट मिलता है, ठीक। तो हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स पे हम लोग डिपेंड होते हैं, हम लोग उनको पका के खाते हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे वेजिटेबल और ग्रेन्स ना पाके सिर्फ फ्रूट ही मिलता होगा, वहाँ पे फल ही अगर होते होंगे, तो वो क्या करते होंगे, उस फल का, उस फ्रूट का ही वो कुकिंग करते हैं, उसको पकाते हैं, वो अपने स्टाइल में, अपने किसी प्रकार उसका भोजन, एक प्रकार का फूड तैयार करते हैं और उसको खाते हैं। तो ये अगर हम लोग ये इसलिए, क्योंकि जो क्षेत्र हैं, जितने भी
क्षेत्र हैं, सब क्षेत्र का एक अलग अलग तरीका है, एक मेथड है कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इसलिए उनका जो मेथड है कुकिंग का वो भी अलग अलग होता है। ठीक, यू मस्ट हैव सीन योर मदर कुकिंग फूड। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, अपने माताजी को कुकिंग फूड खाना पकाते हुए। आपने अपने मम्मी को खाना पकाते हुए देखा होगा। अ बेसिक डिश सच एज अ चपाती रिक्वायर ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। जो एक बेसिक डिश है, बेसिक डिश का मतलब जो आपके यहाँ रोज बनती है, आपने उसको अक्सर देखा होगा। तो एक जो बेसिक डिश है चपाती, जिसको हम लोग रोटी के नाम से जानते हैं। जो रोटी है हम लोग उसको हमेशा सुबह शाम देखते ही है, रोटी हम लोगों के यहाँ जरूर बनती है। तो उस जो चपाती है उसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रिक्वायर ओनली 2 इंग्रेडिएंट। उसको बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मतलब उसमें 2 सामान की जरूरत पड़ती है, 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। और वो कौन कौन से, आपका व्हीट फ्लोर जिसको हम लोग आटा कहते हैं, एंड वाटर और पानी। 2 चीज है, आटा और पानी, 2 ऐसे पदार्थ है जिनको मिला के हम लोग क्या करते हैं, चपाती तैयार करते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी फूड आइटम है जिनको हमको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ते हैं। हम लोग अभी चपाती की बात किए तो चपाती में सिर्फ तो हम लोगों को सिर्फ 2 ही फूड आइटम की जरूरत पड़ी है। ठीक, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ी है। लेकिन अगर हम लोगों को कोई और डिश बनाना है तो हम लोगों को बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब आगे देखिए हम लोग ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरह देखें, सम डिशेज, कुछ ऐसे डिशेज हैं, कुछ ऐसी डिशेज हैं रिक्वायर अ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट। उनको जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट। नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है उसको बनाने के लिए। मेकिंग, अब देखिए वाइल मेकिंग आपका चीज कोफ्ताज, अगर हम लोगों को अगर चीज कोफ्ताज बनाना है तो वी नीड चीज। तब हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, चीज। हम लोगों को चीज, पनीर, ऑयल, तेल की, ऑनियन, प्याज की, टमाटो, टमाटर, साल्ट, नमक एंड स्पाइसेस और मसाले की। मतलब हम लोगों को, अब हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने चपाती की बात की तो चपाती में हम लोगों को सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ी। सिर्फ 2 ही ऐसे इंग्रेडिएंट थे जिनको डाल के हम लोगों ने एक चपाती तैयार कर ली। लेकिन अब हम लोग जो है यहाँ पे चीज कोफ्ताज की बात करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो पहले मतलब हम लोग अलग अलग चीजों का, बहुत सारे इंग्रेडिएंट का, सेम प्रकार के इंग्रेडिएंट का हर चीज में यूज नहीं करते। हम लोग अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं अलग अलग चीज बनाने के लिए। ठीक, तो ये हम लोगों का हो गया फूड वैरायटी। अब हम लोगों की दूसरी टॉपिक हम लोग लेते हैं सोर्स ऑफ फूड। अब फूड के हम लोग सोर्स को पढ़ते हैं, कहाँ से हम लोगों को फूड मिलता है। सोर्स का मतलब जहाँ से हम लोगों को फूड मिलता है, हम लोगों को क्या कहते हैं, सोर्स, फूड का सोर्स। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सोर्स ऑफ फूड। दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक, सोर्सेज ऑफ फूड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड का क्या मतलब होता है। सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब है कि वह फूड हम लोगों को कहाँ, फूड के कितने सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से हम लोगों को फूड मिलता है। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है और कैसे हम लोग इसको जानेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर, जो मेन सोर्स है, जो फूड का जो मेन सोर्स है, द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, फूड को जो हम लोगों को भोजन मिलने का जो मेन सोर्स है उनमें से पहला है प्लांट्स। ठीक, पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स। पहला मेन सोर्स क्या है, प्लांट्स, और दूसरा हम लोगों को क्या है, एनिमल्स।
ठीक, दो ही हम लोगों को मेन सोर्स है फूड को हम लोग जहाँ से मिलता है हम लोगों को फूड, पहला हम लोगों को कहाँ से मिलता है प्लांट, और दूसरा हम लोगों को कहाँ मिलता है एनिमल से। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट से कैसे मिलता है और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एनिमल से कैसे हम लोगों को फूड मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट पौधे और एनिमल्स और जो जानवर हैं आर द टू मेन सोर्स, ये दो मुख्य सोर्स हैं ऑफ फूड, ये भोजन के खाना का दो मुख्य सोर्स हैं, दो मेन सोर्स हैं फॉर अस हमारे लिए, हम लोगों के लिए दो मुख्य सोर्स हैं, एक है फूड, एक हम लोगों का एक है प्लांट और दूसरा है क्या एनिमल। फूड का जो मेन सोर्स है, जो दो मुख्य सोर्स हैं उनमें से पहला है प्लांट और दूसरा एनिमल। हम लोग इन पे क्या होते हैं डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए हम लोग इस पे डिपेंड होते हैं, ना कि किसी और चीज पे। हम लोग कुछ भी खाते हैं, जितने भी चीज हम लोग खाते हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जो प्लांट्स है वो क्या है मेजर, वह मुख्य, मेजर मतलब मेन, मुख्य सोर्स है फूड का, खाना का फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए एंड अदर एनिमल्स, और दूसरा कौन सा है एनिमल, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। इंग्रेडिएंट, अब इंग्रेडिएंट्स की हम लोग बात करें लाइक जैसे कि हम लोगों का फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, आपका सीरियल्स हो गया, लाइक्स, मिल्क, ठीक, ये सब क्या है हम लोगों को ये कहाँ से मिलते हैं, ये हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं। अगर वही हम लोग बात करें मिल्क, दूध की, एग्स की, अंडे की, मटन, मांस, चिकन, फिश, प्रॉन्स एंड आपका श्रिम्प, ये सब क्या है एंड मेनी अदर आर एनिमल प्रोडक्ट। ये क्या है एनिमल प्रोडक्ट, ये हमको एनिमल्स के द्वारा मिलता है, जानवरों के द्वारा मिलता है। यहाँ पे देखिए दो आपके वर्ड है, एक प्रॉन्स और दूसरा है आपका श्रिम्प। ये क्या है, ये दो ये मछलियों के नाम है, हम लोग इनको जिनको झींगा मछली के नाम से जानते हैं मछली, ये दो नाम है। तो ये सब क्या है एनिमल्स प्रोडक्ट है, ये हम लोगों को एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं। वाटर एंड सॉल्ट आर एन एक्सेप्शन टू दिस। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, अब आपके मन में आया होगा हम लोग वाटर तो पी लेते हैं, क्या वाटर तो हम लोगों को ना तो प्लांट से मिलता है ना तो एनिमल से मिलता है, तो कैसे हो गया हम लोग अगर डिपेंड होते हैं प्लांट और एनिमल्स पे, तो ये दो चीज ऐसे हैं जो कि हम लोगों को ना तो प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है, तो ये कैसे है, तो यही तो आपके जो सॉल्ट है और जो वाटर है ये क्या है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मीन अपवाद के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ये इन सब दोनों से नहीं है, ये दोनों से अलग है। तो आपका सॉल्ट और आपका वाटर ये दोनों किस में आते हैं एक्सेप्शन में आते हैं। इसके लिए अगर हम लोग ये दोनों प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो वी गेट देम फ्रॉम अर्थ। अब ये हम लोग जो ये दोनों चीज हैं सॉल्ट और आपका वाटर की बात करें तो ये दोनों क्या है, ये आपके अर्थ से मिलता है, वाटर से मिलता है। तो इस तरह आपका जो पेज नंबर आपका 5 है, पहला पेज है, हम लोग इसको अभी पार्ट 1 में यहीं पे खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के हम लोग पढ़ेंगे, जो क्लास हम लोग अब दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए इसको पढ़ के, और पता करिए कि कहाँ से हम लोग कैसे किस फूड को पाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।